जय हिंद स्टूडेंट्स। अभी मैं आप सबों के लिए ऑडिटिंग का मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्जाम के लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम लोग अपलोड किए थे। ठीक है, अभी ऑडिटिंग का 10-11 क्वेश्चन जो मस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए उसको अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों के लिए वीडियो मिलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग क्या है, इसका जो उद्देश्य है और क्षेत्र इसको लिखना है। ठीक है, ऑडिटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी लिखना है, स्कोप लिखना है, फिर उसका जो एम है, गोल है, वो लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चूंकि बुक का नाम ही है ऑडिटिंग, ठीक है, इसलिए अंकेक्षण के बारे में तो हमें जानकारी होना ही चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया हो, आप अंकेक्षण के बारे में लिख सकते हैं, बस उस क्वेश्चन के साथ उसको लिंक करके, रिलेट करके। ठीक है, तो मैं आपको इतने सरल भाषा में एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा जो आप एक बार देखेंगे तो निश्चित रूप से दोबारा आपको ना तो किताब छूने की आवश्यकता होगी और ना ही आपको दोबारा उस वीडियो को देखने की आवश्यकता होगी। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दें। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न में से है वह एक सफल अंकेक्षक, अंकेक्षण का जो कार्य करते हैं उन्हें अंकेक्षक कहा जाता है, ऑडिटर कहा जाता है। तो ऑडिटर में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या उनमें गुण होने चाहिए, क्या उनका एबिलिटी होना चाहिए, इसको लिखना है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, एक साथ भी पूछा जा सकता है। अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, एक सफल अंकेक्षक के आवश्यक गुणों को लिखें। ठीक है, या अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक सफल अंकेक्षक के आवश्यक गुणों को लिखें। तो इसमें भी आप अंकेक्षण के बारे में लिख सकते हैं और उसको बस रिलेट कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आधुनिक व्यापार में अंकेक्षण के लाभों का वर्णन करें। यानी कि अभी का जो व्यवसाय है, यानी कि मॉडर्न इरा का जो बिजनेस है, उसमें क्या प्रॉफिट है ऑडिटिंग का। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग इन मॉडर्न बिजनेस, आधुनिक व्यापार में अंकेक्षण का क्या लाभ है उसको डिस्क्राइब करना है। फिर चौथा है प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ऐसा कहा जाता है जो वॉचर जो है ना, वो बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है, तो प्रमाणन को। ये कैसे है, ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। यानी कि वॉचर अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, यह कैसे है इसको आपको प्रूव करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं। जब आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है विभाज्य योग्य लाभ क्या है, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, इसके संबंध के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, छठा प्रश्न है अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है। अंकेक्षण ऑडिटिंग प्रोग्राम क्या है। किसी व्यवसाय का अंकेक्षण प्रारंभ करने के पूर्व, किसी व्यवसाय का अंकेक्षण प्रारंभ करने के पूर्व आप कौन कौन से कदम उठाएंगे। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले उस काम के बारे में सोचते हैं। यह वही पूछ रहा है जो आप अगर ऑडिटिंग किसी बिजनेस का स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आप कौन कौन स्टेप उठाएंगे, आप कौन कौन स्टेप लेंगे, किस किस के बारे में आप प्लान करेंगे। एक अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय, यानी कि जब आप ऑडिटिंग प्रोग्राम बनाएंगे तो आप कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे, यानी कि किस किस बातों को आप ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद है चालू एवं सामयिक अंकेक्षण में अंतर स्पष्ट करें। चालू एवं सामयिक अंकेक्षण में अंतर स्पष्ट करना है। इसमें पहले आप चालू अंकेक्षण के बारे में लिखेंगे, फिर सामयिक अंकेक्षण के बारे में लिखेंगे, फिर दोनों का जो एडवांटेज है वो लिखेंगे। ठीक है, आठवां प्रश्न है प्रमाणन से आप क्या समझते हैं। प्रमाणन से आप क्या समझते हैं, प्रमाणन के उद्देश्य तथा महत्व का वर्णन करें। प्रमाणन के उद्देश्य तथा महत्व का
वर्णन करें। ठीक है, प्रमाणन के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति स्पष्ट करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अंकेक्षक को पालतू कुत्ता से कंपैरिजन किया जाता है, ना कि शिकारी कुत्ता। तो मतलब शिकारी कुत्ता का जो स्वभाव होता है और पालतू कुत्ता का जो स्वभाव होता है, इससे रिलेट किया है किसको, ऑडिटर के नेचर को, अंकेक्षक के स्वभाव को। तो इसको लिखना है आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है जो जब पुस्तपालन खत्म होता है वहां पे लेखांकन स्टार्ट होता है, लेखाकर्म प्रारंभ होता है, और जहां लेखाकर्म खत्म होता है वहां पे ऑडिटिंग, वहां से ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, जहां पे पुस्तपालन खत्म होता है वहां पे लेखांकन शुरू होता है, और जहां लेखांकन खत्म होता है वहां से अंकेक्षण शुरू होता है। तो इसको भी डिस्क्राइब करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो और महत्वपूर्ण है वो ये है, जो अंकेक्षण जो वर्क है, ये जो ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है, वो मतलब किसके लिए है, किस टाइप के बिजनेस के लिए है। किसी के लिए नेसेसरी है, किसी के लिए आवश्यक है, तो किसी के लिए यह विलासिता है। तो इसको भी डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9th, संपत्तियों के सत्यापन के क्या उद्देश्य हैं। संपत्तियों के सत्यापन के क्या उद्देश्य हैं, उनके सत्यापन के लिए अंकेक्षक कहां तक, अंकेक्षक द पर्सन हु ऑडिट बिजनेस और फर्म इज कॉल्ड ऑडिटर। ऑडिटर जो है ना, गवर्नमेंट भी रखता है और प्राइवेट संस्थान भी रखवाता है। ठीक है, संपत्तियों के सत्यापन के क्या उद्देश्य हैं, उनके सत्यापन के लिए अंकेक्षक कहां तक उत्तरदायी है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, संचय से आप क्या समझते हैं। संचय से आप क्या समझते हैं, संचय कितने प्रकार का होता है। संचय से आप क्या समझते हैं, संचय कितने प्रकार का होता है, और इनके संबंध में अंकेक्षक के क्या कर्तव्य, यानी कि संचय के बारे में, संचय के संबंध में अंकेक्षक का क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, कंपनी अंकेक्षक के वैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। कंपनी अंकेक्षक के वैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। तो ऑडिटिंग का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था, यह मैं दोनों वीडियो यानी कि एफएम का और ऑडिटिंग का पहले इसलिए अपलोड कर दिया क्योंकि इसमें आपको थ्योरी पढ़ना है, तो थ्योरी के लिए थोड़ा तो समय चाहिए ही, इसलिए क्योंकि अब टाइम तो है नहीं। कॉस्ट और टैक्सेशन जो कि प्रैक्टिकल है, इसका बहुत सारा वीडियो अपलोड है, बहुत सारा वीडियो अपलोड होगा। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो एक बार जरूर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाइए, ताकि और भी आपका फ्रेंड्स हो वो देख सके। आप जो पढ़ाई लिखाई वाले ग्रुप में जुड़े हैं वहां भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।